बड़ी खबर का रुख करते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी की कार्रवाई और नारेबाजी से जुड़ा प्रकरण। प्रताप सिंह खाचरियावास प्रकरण पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान। कहा कि सरकार की एजेंसियां किसी विषय को लेकर जांच करती हैं तो किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। आज कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर कार्रवाई हुई। पीएम सीएम को टारगेट कर नारेबाजी करवाना कुत्सित मानसिकता का परिचायक है और इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बयानबाजी से कोई जांच नहीं रुक सकती। एजेंसियां जांच स्वतंत्र रूप से करेंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जरा सुनिए क्या कहा। देखिए, सरकार की कोई जो एजेंसियां हैं वो यदि किसी विषय को लेकर के कहीं कोई जांच करती हैं तो किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी व्यक्ति को उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। आज का जो प्रकरण था, कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब के यहाँ कोई सर्च हुआ और जैसा प्रचारित हुआ है कि कोई विषय है, उस विषय में कहीं लिंक है, उसको लेकर के कोई एजेंसी जांच कर रही है और उस पर देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को टारगेट करके नारेबाजी करवाना, मैं समझ सकता हूं, एक कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से कोई जांच कहीं रुकती भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि एजेंसियां स्वतंत्र जांच करेंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी रेड का मामला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ईडी स्वायत्त संस्था है। कांग्रेस नेताओं के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कांग्रेस के जितने भी माननीय व्यक्तियों ने, सदस्यों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो वक्तव्य दिए हैं वो पूर्ण से राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित है। ईडी हो या अन्य कोई स्वायत्तशासी संस्था हो, उनकी कार्रवाई अपने आप में उनके द्वारा की गई जांच के आधार पर निर्भर करती है। हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार हो या केंद्र में यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हम देश भावना से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये जो ईडी है, ये स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र संस्था है। ये अपने लेवल पर पूरी जांच परख करने के उपरांत ही करती है और कानून अपना काम करता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध जो भी ईडी की कार्रवाई है, उसको अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने, न्यायालय में जाने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि कांग्रेस के साथियों को चाहिए कि वो अपने जो भी तथ्य है उनको रखें, ईडी के समक्ष अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें। मात्र दुर्भावना से और अंतर्कलह से ग्रसित होकर के गलत वक्तव्य नहीं दें और दुराचरण, दुराभावना से कोई ट्वीट नहीं करें। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास मुखर होकर बोल रहे थे जब वो मंत्री थे तब। अभी वर्तमान में पिछले करीब 12 महीनों से उनका कोई विशेष वक्तव्य नहीं आया और फिर भी मुखर होकर बोलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको बोलना है वो बोले, अपनी बात कहे, बोलने का स्वतंत्र अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है। लेकिन इस आधार पर ईडी की कार्रवाई की गई और ये वक्तव्य आदरणीय अशोक गहलोत जी का पूर्ण से गलत, निराधार है और बिना किसी आधार पर है। मैं पुनः माननीय अशोक गहलोत से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी मर्यादा को समझें और वैसा ट्वीट करे जो उनको शोभा दे। इस तरह के ट्वीट करना उनके कद को देखते हुए शोभा नहीं देता है। ईडी की कार्रवाई बिना किसी भेदभाव, बिना किसी निष्पक्षता से पूर्ण रूप से की जा रही है, पारदर्शिता से की रही है। ईडी के पास अपने कोई तथ्य होंगे, उनका कोई इनपुट होगा, उनके पास अपनी प्री जांच होगी जिसके सामने हमको जानकारी नहीं है। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो स्वतंत्र एक संस्था है और अपने निष्पक्षता से होकर कार्रवाई कर रही है।